बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। और जैसे कि प्रभाकर त्रिपाठी ने आपसे कहा था कि लगातार सीरीज ये चलेगी, और लगातार सीरीज का केवल एक ही सेंस होता है कि हम एनसीईआरटी के 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने लगा के देखेंगे और लगा के दिखाएंगे भी आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 चल रहा था, तो हमारे उन बच्चों के लिए मैंने देखा है कि अक्सर क्लास में हमारे वो बच्चे हाँ तो बोलते हैं लेकिन वो सही से वो चीजें नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उन बच्चों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें लेक्चर देखना है, बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे ऐसे हमारे लाइफ में आते हैं कि जिन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज की जरूरत पड़ती है या रिवीजन की जरूरत पड़ती है। अगर वो उस लेक्चर्स को कई बार जब देखते हैं तो वो चीजें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, पहले लेक्चर्स में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। मैं देखा बहुत सारे बच्चे उसको अच्छी तरीके से देख रहे हैं, और हम ये आशा करते हैं कि सेकंड लेक्चर भी आप उसी तरीके से आप देखेंगे और उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जहां पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 में ये देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक देखा वहां पे, और सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व भी करा है। आप जाके उस पुराने वाले लेक्चर्स को, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमसे, वो जरूर जाके उस पुराने वाले लेक्चर्स को जरूर देखें, नहीं तो उन्हें ये समझ में आएगा सर यहाँ तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से बताया जा रहा है। तो मेरे भाई, इस पहल का नाम है लगातार सीरीज। ठीक है, और हमारे बच्चे भी जानते हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे इस चीज से बहुत ज्यादा प्रेरित रहते हैं कि सर लगातार सीरीज कब लेके आएंगे। तो लगातार सीरीज स्टार्ट हो गई है एनसीईआरटी का। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा, ज्यादा बातचीत ना करते हुए। और हम इस बात से जरूर सहमत होंगे कि आप जरूर वो 12 जो हमारे जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं, जिसको मैंने बोल के रखे हैं कि भाई इंटीग्रेशन के बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं बेटे, जैसे भाई एक्स की पावर एन क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स क्या होता है। तो बेटे मेरा लेक्चर देखने से पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि आप क्या करेंगे, आप उन छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं उनको एक बार देख के और फिर हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने उस लेक्चर पे। तो चलिए, अब देखिए जैसे स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे बेटे क्या किया है, एक स्क्रीन शॉट लेके रखा है, जो कि आप बच्चे हैं तो आपके पास ऑब्वियस बात है एनसीईआरटी बुक तो ऑलरेडी है ही है। तो याद रखना कि सेकंड बुक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। तो देखो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। और 11 अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, और मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी यहाँ पे पहले से लिख के भी रखा है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग इसको थोड़ा किनारे कर देते हैं, इसलिए अब कोई काम नहीं है। चलिए, तो अब देखिए हम लोग जब यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो हम ये मानते हैं कि आप यहाँ पे वो बेसिक फॉर्मूले थोड़ा सा आप रिवाइज करके जरूर आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन को जब भी आप बनाएंगे, तो मेरे भाई एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को आप जब भी बनाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सही सर कि पहला 30 सेकंड, जैसे मेरा एक छोटा सा टैगलाइन होगा भाई, पहले 30 सेकंड्स में क्वेश्चन को पूरी तरीके से स्कैन करके रखना। मतलब आप स्कैन करेंगे और वहीं समझ जाएंगे पहले 30 सेकंड्स में हमें क्वेश्चन का पहला स्टेप कैसे लिखना है मेरे भाई। चलो, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर, यहाँ तो एक्स है और नीचे भी भाई एक्स स्क्वायर है, सर यहाँ पे कैसे करें। तो देखो मैंने कल बताया था कि भाई आपकी लाइफ में वो लोग जो अलगाववाद की नीति रखते हैं, जैसे यहाँ पे सेपरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, एक वर्ड है सेपरेशन, और ये इंटीग्रेशन का साइन। अब जो बच्चे पहले लेक्चर से देखे होंगे वो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, और नहीं भी समझ पा रहे तो मैं आपको एकदम आसानी से समझाऊंगा एकदम आपकी भाषा में। तो देखो बेटे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे डीएक्स है। ये ऐसे भाई लोग हैं जो अंदर जाके क्या करते हैं, चीजों को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सेपरेशन करते हैं और देखते हैं क्या ये क्वेश्चन ऐसे बन पाएगा। चलिए, पहला स्टेप हमने यहाँ पे आई अपनी जगह पे लिया। आई हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम सभी क्वेश्चन में इंटीग्रेंट्स को फाइंड कर रहे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो और चलते हैं। सबसे पहला काम क्या है भाई, सेपरेशन लगा दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जैसे अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस बात है आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, और हमारे पास जो यूपी बोर्ड बच्चे हो तो मोस्ट अटेंडेड होते ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बेटे क्या करेंगे, पहले सेपरेशन लगाते हैं। चलो लगा दो भाई सेपरेशन। हमने एक्स स्क्वायर को एक बार एक्स क्यूब के साथ अलग कर लिया। ठीक है सर, फिर हमने क्या किया, हमने 5 एक्स स्क्वायर और अपॉन क्या हुआ सर एक्स स्क्वायर, दूसरा अलग कर लिया। सर तीसरा, सर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां आ गया मेरे भाई डीएक्स।
जो बच्चे इसे नहीं समझ पाए हैं मेरे भाई उसे फिर से देखो। मैंने एक लाइन बताया था ना भाई, जीतना है तो लड़ना पड़ेगा भाई। चलो आ जाओ। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक बार एक्स क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर को 5x स्क्वायर के साथ और 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मैंने इसको अलग कर लिया। अब हमको करेंगे सिंप्लीफाई। चल भाई कर दो सिंप्लीफाई। जब मैंने यहाँ पे जब सिंप्लीफाई किया तो मैंने यहाँ देखा बेटा, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर क्या है सर, यहाँ पे पावर 2 थी और यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर 3 है बेटे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ मेरे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि सर यहाँ पर केवल एक्स बचा। ऑब्वियस बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर गैप हो गया बेटे, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो हमने ये पढ़ा है भाई कि पावर कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर शिफ्ट होती है तो अपने साइन को बदल देगी भाई। चल दो। अब देखो यहाँ पे बेटे क्या है, यहाँ पावर 2 है, अब ये ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब बेटे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x की पावर -2 और ये आ गया मेरे भाई क्या dx आ गया। यहाँ पे सिंपल, आई होप ये चीजें बिल्कुल समझ पा रहे हो आप। मैंने एकदम सिंपल तरीके से जैसे सिंप्लीफाई करना होता है, मैं कोई भी स्टेप नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे उन भाई बहनों को सिखाना है जो सही से बहुत दूर रहते हैं हमसे और वो हमारी लैंग्वेज को तो नहीं समझ पाते ऑफलाइन में, लेकिन ये जो है आप ऑनलाइन में जरूर अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, कर दो भाई। अब लगा दो भाईचारा। जब मैंने भाईचारा लगाया तो देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये dx, एक्स साथ चला गया, ये आ गया x मेरे भाई, ये dx आ गया। फिर ये आगे मेरे भाई क्या, ये 5 है, कांस्टेंट है, मैंने बताया था कल जो भी कांस्टेंट रहेगा बाहर कर दो, बाहर केवल बाहर कर दो। ये आ गया यहाँ पे, अगर बाहर कर दिए तभी 1 तो है ही है ना। चलो यहाँ 4 था बाहर, इसको बाहर कर दिया, ये आ गया बेटे -2, ये बेटे आ गया क्या dx आ गया। मैंने जस्ट सभी इंटीग्रेंट्स को एक साथ अरेंज कर दिया एक प्रॉपर फॉर्म में। चलो आगे चलते हैं बेटे, हम लोग यहाँ पे i इक्वल टू आ जाओ। अब देखो यहाँ लिखा है x dx, तो देखो मैंने यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिखते हुए चलूंगा कि मान लीजिए जो भाई बहन फॉर्मूला अभी तक नहीं आती है वो भी आप समझ जाए मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। ये आ गया भाई x की पावर n dx। अब भाई इसकी वैल्यू होती है x की पावर n+1 और डिवाइड बाय बेटे क्या होता है n+1, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से हम इसको ब्रेक भी करेंगे। तो देखो मैंने आपको कल एक शॉर्टकट तरीका बताया था भाई, जो पावर रहेगा उसमें एक भाई ऐड कर दो, बस एक ऐड कर दो। सर यहाँ 1 है तो ये कितना आ गया सर 2/2 आ गया, सबसे अच्छा। यहाँ देखो ये आ गया मेरे भाई क्या 5, 1 dx, मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन 1 dx अगर लिखा है मेरे भाई तो x + c आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 dt, जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे प्लीज जाकर उन्हें जरूर देखें बेटे। 1 du सर कितना हो जाएगा सर u + c हो जाएगा। मतलब इस तरीके से मैंने एक फ्रेम में आपको चीजों को लिख के दिया है बेटे। ये कितना आ गया भाई, यहाँ x आ गया -4। अब यहाँ फिर से लग जाएगा फॉर्मूला x की पावर n+1/n+1, तो अब इस बात है मेरे भाई ये आ जाएगा -2 + 1 और डिवाइड बाई -2 + 1 और प्लस c, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। i इक्वल टू 1/2, ये x स्क्वायर आ गया प्लस ये आ गया 5x। बेटे इसे अगर अरेंज करेंगे तो -2 और +1 -1 आया, -2 + 1 -1 आया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, मतलब ये प्लस आ गया बेटे, ठीक है। और यहाँ आ गया 4 अपनी जगह पे ही है और ये आ गया x की पावर -1 और प्लस c आ गया। अब देखो नीचे -1 बचा था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब डिवीजन में 1 बचा, तो डिवाइड बाई 1 कोई मतलब नहीं होता है। अब हम इस चीज को क्या करेंगे, अब हम इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके आपको समझाते हैं कि भाई कैसे करेंगे। देखो बेटे यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा अरेंज किया भाई। 1/2 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बेटे ये 5 आ गया प्लस 4। अब देखो अगर इसकी पावर मेरे भाई सुनो, अगर x की पावर अगर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/x आ गया। भाई x की पावर अगर -2 है तो बेटे ये 1/x² आ गया। तो देखो ये राइट साइड में जो मैं चीजें लिखते जाता हूँ इसे मेरी भाषा में गीता ज्ञान कहते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो क्वेश्चन के चलते समय उभरता है, उसे बताना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब है कि ये चीजें अगर आपको नहीं भी पता है तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। चलिए तो इसका मतलब है x बार अगर -1 है मेरे बेटे तो क्या हो जाएगा x और प्लस c, और यहाँ पे हम अपने फाइनल आंसर को वाइंड अप कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप ये चीजें बिल्कुल समझ में आई हैं बेटे। इससे स्लो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपको और भी स्लो समझना है तो आपके मोबाइल में मैंने देखा होगा कि एक स्पीड का बटन होता है जहां पे आप 1x 2x कर सकते हैं, तो आप स्पीड थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से चीजें बेहतर तरीके से आपके पास जा रही हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे तो हमने देखा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, तो ये हमने एक चीजें यहाँ पे लगा के रखी है। तो आप हम लोग चले गए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। बेटे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखोगे
बेटे यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये है सर, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है यहाँ पे सर, एक्स क्यूब। अगर आपके पास एनसीईआरटी आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4, मतलब सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे चीजें क्या है थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गए भाई। कैसे सर, रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर आ गया सर, अब क्या करें, कोई बात नहीं भाई, भाई तुम्हारा यहाँ पे है, परेशान नहीं होना है। देखिए आगे तो हम लोग चलते हैं इसको लेके। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। बेटे यहाँ पे क्या है, बेटे यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 और डिवाइड बाई क्या लिखा है बेटे, यहाँ पे रूट एक्स लिखा है। और जैसा कि हमने बता के रखा है भाई, हम यहाँ पे डीएक्स ले रहे हैं बिकॉज क्योंकि हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका कोई काम नहीं है, जिनका कोई काम नहीं रहता लाइफ में उन्हें हमेशा कुप्ची में डाल देते हैं, मतलब किनारे कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं रहेगा मेरे पास, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में जैसे समझाए वैसे यहाँ भी आएंगे। तो चलिए सबसे पहले 30 सेकंड में क्वेश्चन को स्कैन करने का तरीका पहले सोचो। जैसे कि मैं आपके प्लेस पे आके मैं इस क्वेश्चन को सोच रहा हूँ और मैं यहाँ पे पाया क्या कि सर यहाँ तो रूट में है यार, रूट कैसे हैंडल करें। तो चलिए गीता ज्ञान के पास आते हैं और समझाते हैं आपको कैसे करें। मेरे भाई अगर अगर कोई भी चीज रूट के अंदर है, अगर उसे जब मुझे पावर में लिखना है मेरे भाई, तो इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। सही है, नहीं पता था आज तक, कोई बात नहीं, फिर से बता दिया जाए। अगर क्यूबिक एक्स लिखा हुआ तो बेटे यहाँ अगर क्यूब है तो ऑब्वियस बात है सर, एक्स की पावर 1/3 लिखा गया। बेटे अगर यहाँ पे फोर्थ रूट लगा हुआ है तब भी हम इसको एक्स की पावर 1/4 ही लिख सकते हैं। और क्या होगा सर, और गीता ज्ञान में नई चीजें क्या है सर, सर अगर हम रूट का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा नंबर इटसेल्फ होगा। तो ये आ गया भाई गीता ज्ञान की बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर यहाँ पे भी मुझे सेपरेशन ही करना पड़ेगा, चलो कर दो भाई, कर दो। इंटीग्रेशन का साइन वैसे के वैसे रखा, मैंने यहाँ पे क्या रखा बेटे, यहाँ पे रखा एक्स क्यूब, और मैंने देखो यहाँ पे इसकी पावर को ना पावर के फॉर्म में रख दिया, रूट को पावर के फॉर्म में रख दिया। तो बेटे यहाँ पे आ गया एक्स की पावर 1/2 आ गया, सही है ना, प्लस अब ये आ गया मेरे भाई क्या सर 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 आ गया, प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 आ गया। और बेटे ये कितना आ गया सर, यहाँ पे ये आ गया dx। मैंने जस्ट क्या कर दिया, सेपरेशन, अलगाव, अलगाव बात की नीति लग गई भाई, चेंजिंग, चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे सर, जब पावर ऊपर शिफ्ट होगी तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले क्या कि बेटे जब कभी भी पावर शिफ्ट होती है, जैसे यहाँ पे पावर क्या है, अगर देखा जाए जैसे मान लो अगर हमारे पास ऐसे लिखा है, इन बातों को थोड़ा समझते हुए चलिए आप कि कैसे लिखेंगे बेटे हम लोग। जैसे मान लो बेटे हमारे पास 1 अपॉन और एक्स की पावर 1/2 रखा, ठीक है। अब मुझे अगर इसको ऊपर शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, पावर जब ऊपर शिफ्ट होगी तो अपने साइन को चेंज कर देगी, मतलब ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। तो सेम इट इज एज यहाँ भी चलेगा। तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक्स की पावर यहाँ पे क्या 3 है, जब ये पावर ऊपर शिफ्ट हुई बेटा तो ये हो गया माइनस हो गया, क्या हो गया माइनस हो गया। और अगर आपको ऐसे नहीं भी करना तो आपके पास दूसरा एक तरीका भी है, उसको भी आप गीता ज्ञान में समझ लो। जैसे क्या तरीका आपके पास, जैसे मान लो, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ, जैसे क्या पढ़ा है भाई, हमने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि सर अगर हमारे पास ए की पावर अगर m है ना, इन्हें पावर ऑफ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर बेस इक्वल्स होता बेटे तो पावर क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है, हमने ऐसा पढ़ा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ ए की पावर m लिखा हुआ है, ए की पावर बेटा n लिखा हुआ है, तो बेटे जब पावर ऊपर शिफ्ट होती है तो पावर क्या हो जाती है सर, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट ऐसे। तो सर यहाँ कुछ ऐसा, हाँ यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, आप देखिए सर यहाँ पे 3 दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे 3 दिख रहा है सर, यहाँ पे 1/2 दिख रहा है। बेस इक्वल है बेटे, क्या है बेटे, बेस इक्वल है। अगर आप ध्यान दोगे तो बेटे यहाँ पे बेस क्या है, बेस इक्वल है। अगर आप देखो तो जब बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, सब 3 - 1/2 आ गया, ऐसे कर सकते हैं ना आप ऐसे। हाँ एकदम आसान बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे प्लस 3 अपनी जगह पे है भाई, यहाँ कुछ नहीं तो एक्स पावर 1 तो है ही है ना बेटे, तो 1 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1/2। चलो प्लस यहाँ क्या कर देंगे सर, यहाँ 4 मेरे पास ऑलरेडी है, और जब मैं इसकी पावर को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो -1/2 आ जाएगा, और फिर डीएक्स लिख देंगे ऐसे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, मेरी समझ पा रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा ये प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, इसका कोई काम नहीं है, आपको लेक्चर में अगर हमारे से देखना होगा तो आप फिर से जाके यहाँ पे इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया भाई, सेपरेट कर दिया। अब चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं, चलिए हैंडल करिए।
तो हैंडल करने का मतलब है कि बेटे हम लोग इसको इंटीग्रेशन का साइन रहने देते हैं, इसे प्लस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्स की पावर क्या आ गया भाई, अब भाई 3 माइनस 1/2, अब ये तो भाई हमें सोचना पड़ेगा भाई, ये एक नॉर्मल भाई, ये नॉर्मल एक कैलकुलेशन है भाई, 3 माइनस 1/2 हमें सब्ट्रैक्ट करना तो आना ही चाहिए ना। तो ये चीज अगर आपको नहीं आती है तो फिर से देखिए 1 मिनट के अंदर देखिए, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 से कितना आ गया 6, 6 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 5, मतलब ये आ गया 5, और नीचे डिवाइड बाई 2 है ही था, ठीक है, नीचे बेटे डिवाइड बाई 2 है ही था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा मेरे पास, प्लस यहाँ लिखा है 3, 1 में से 1/2 जब माइनस करेंगे तो हाफ आता, लेकिन कैसे आता फिर से देखो मेरे भाई, यहाँ क्या आ गया देखो, 2 1 2, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, इसका मतलब है ये हो गया 3 एक्स की पावर 1/2 आ गया, ऐसे करके सही है। फिर नेक्स्ट क्या है मेरे पास भाई 4, ये आ गया एक्स की पावर माइनस 1/2, और ये आगे मेरे भाई ये क्या डीएक्स आ गया। कि मैंने कोई भी स्टेप खाया नहीं आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया भाईचारा, लगा दो भाईचारा, मतलब इंडिकेशन का साइन और डीएस को लेके आप उसके साथ एड ऑन कर दीजिए। चलिए भाई करते हैं। तो बेटे यहाँ पे क्या हो गया, मैंने यहाँ पे इंडिकेशन का साइन दिया, एक्स की पावर 5/2 रखा, और यहाँ पे रखा डीएक्स, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम आगे चले जाओ आप, देखो ये कांस्टेंट है मेरे भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा क्या होते हैं, चिपक रहते, चिपकते, जो चिपक रहते बेटा उसको हमेशा बाहर कर दो। कितना आ गया यहाँ पे सर, 3 को बाहर कर दिया, ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन, एक्स पर 1/2, और क्या हो गया यहाँ पे भाई डीएक्स आ गया। नेक्स्ट वन, यहाँ फिर चलेंगे, ये 4 फिर से क्या है, चिपक के है ना, बाहर करो उसको, चिपकने वाले लोगों को तो वैसे ही बाहर कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, ठीक है। नहीं कर दिएगा तो जाना तुमको बाहर कर देंगे, तो बेहतर होगा कि मौके मत दीजिए आप, जैसे मैंने बाहर कर दिया देखो, ऐसे बाहर कर देंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा, कौन सा, एक्स की पावर एन, क्या होता है भाई, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। चलो भाई आगे चलते हैं और लगाते हैं अगला फॉर्मूला। बेटे यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 5/2 प्लस 1 आ गया, और डिवाइड बाई बेटे क्या आ गया 5/2 प्लस 1, ऐसे, ठीक है, प्लस फिर से 3, यहाँ फिर से लगा दो, x की पावर 1/2 प्लस 1, और डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, सही है ना। चल भाई ये आ गया 4 इंटू, सर यहाँ भी वही लगेगा, x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1। मे भी यहां तक चीजें आप समझ पाए, मैंने यहाँ पे बेटे कुछ भी नहीं किया है, केवल और केवल मैंने फॉर्मूले को अप्लाई किया है। मे भी आप इस चीजों को समझ पा रहे होंगे। आगे चलो, आ रहा ना भाई, अरे यार जाना नहीं है भाई, आगे चलो यार पढ़ो। अगर बेटा आज चले गए ना तो भाई नाराज हो जाएगा, भाई नाराज मतलब समझ लो फिर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बेटे यहाँ पे क्या आ गया भाई, इसको सॉल्व करना, 5/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा भाई, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, और प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, मतलब x की पावर 7/2। सर नीचे भी ऐसा कुछ हो जाएगा 7/2। अच्छा आगे चलो, सर 3 ऑलरेडी है, यहाँ x की पावर 1 में 1/2 ऐड करो, तो बेटे ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई नीचे भी 3/2 आ गया। आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटे, यहाँ पे 4 आ रहा है, अब देखो 1 में -1/2 कर रहे हैं, मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर हो रही मेरे भाई, तो आप कमेंट में लिख के भेजेंगे सर थोड़ा सा और डिटेल में, तो मैं इस भाई साहब को भी हल कर दूंगा, मतलब सॉल्व करके रख दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। 1/2 आ गया, सही है। चलो तुम भी कहते हो कि कलरफुल है दुनिया, कलरफुल है तो मैं भी कलरफुल हो गया, और क्या उसमें, मेरे भाई ऐसे ही आ गया, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे थोड़ा इसको अरेंज करते हैं। अब देखो बचपन से सिखाया है, माँ ने सिखाया, क्या सिखाया, फ्रैक्शन का कभी भी डिवीजन नहीं होता, मतलब टीचर ने भी सिखाया, माँ तो भाई पहली टीचर है ही है आपके लाइफ के, ठीक है, लेकिन उसी माँ की बात को सुनता ही नहीं आजकल। अरे मेरे भाई मूर्ख हो मूर्ख, ठीक है, जो माँ का ना हुआ तो मेरा क्या हो गया यार, मैं तो एक भाई ही हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल पॉइंट पे आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको पलट दिया 7/2 को, क्या आ गया सर 2/7 आ गया, और x की पावर 7/2, सही है। यहाँ भी पलट दो, जब इसको पलटा बेटा तो 3 ऑलरेडी था यहाँ पे, और ये आ गया 2/3 आ गया, और x की पावर 3/2 आ गया मेरे भाई, ठीक है। यहाँ भी पलट दो, और जब मैंने यहाँ पे पलटने की कोशिश की, कोई बात नहीं, एकदम सही जा रहे हैं। 4 इंटू कितना आ गया भाई 2/1, और x की पावर 1/2, और प्लस c। मे भी आई होप चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है। आगे चलिए बेटे, हम लोग थोड़ा सा, अब मैं इस आई को लेके मैं आगे जब बढ़ूंगा, तो बेटे पास मैंने फाइनल आंसर वाइंड अप करना है मेरे को। ये आ गया x पावर 7/2 आ गया, ये 3 से 3 गए, कुछ लोग लाइव में तो बिल्कुल उनको हटा ही देना चाहिए, कट्टम कुट्ट वाले खेल से गायब हो गए ना। देखो ये आ गया 2, x की पावर कितना आ गया भाई
3/2 आ गया। सर यहाँ पे सर 4 2 जा 8 आ गया। और बेटे x की पावर 1/2, अरे मेरे भाई जब स्क्वायर रूट को x की पावर 1/2 लिख सकते हो तो x की पावर 1/2 को रूट x लिख सकते हैं ना। हाँ तो कुछ चीजें बेसिक ही रखना भाई। ये आ गया भाई रूट x और प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और हम अब कलरफुल पेंसिल का यूज करेंगे जैसे कि ऐसे, और ये हमारा एक खूबसूरत आंसर आ गया है। ठीक है, तो चीजें मैंने कोई भी स्टेप खाया नहीं है, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन अभी भी अगर कोई कमी रह गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए आप। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जाना नहीं है बेटा युद्ध का मैदान, अगर तुम छोड़ दिए बेटा उसी काम को वैसे भी नहीं रह जाओगे। ठीक है, तो युद्ध का मैदान नहीं छोड़ना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चल भाई 13 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं, लेकिन पहले हमें आपको दिखाना है मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप अपने एनसीईआरटी में खोजिए। लगातार सीरीज में स्वागत है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हम लोग लेते हैं बेटे क्या 13 नंबर का क्वेश्चन, और जैसे कि मैंने सिखाया है आई को लेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे और टर्म्स को लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? सर एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और बेटे यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस एक्स माइनस 1 है, और डिवाइड बाई मेरे भाई क्या है? x माइनस 1 है, और यहाँ पे आ गया dx। dx को ऐसे नहीं लिखना भाई, पहले ब्रैकेट लगा देना है। अब भाई साहब का काम खत्म, काम खत्म, तो इनको पहुंचाओ जहां इनका काम है। चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया है। लगातार सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तरफ है। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम क्या है? पहले 30 सेकंड क्वेश्चन को स्कैन करना है मेरे भाई। एकदम सिंपल लाइन है, सिंपल लाइन, एकदम सिंपल लाइन है, सिंपल स्टेटमेंट। भाई ज्यादा बोलता नहीं है, बस फोकस करता। जब हमने क्वेश्चन को देखा, अरे यार एक्स क्यूब एक्स माइनस 1, अरे बाप रे सर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है सर, क्या करें? देखो जब कभी भी ऐसे 4 लोग दिख जाए, 4 दोस्त बेटा ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनको 4 लोग इसलिए ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि जहां 4 लोग हो गए ना वहां पेयरिंग बनना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ बनेगी, आइए दिखाते हैं पेयर कैसे बने। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने इन दोनों को देखा ज्यादा नजदीक दिख रहे हैं, मतलब ये ज्यादा पेयर बना रहे हैं। चलो आओ देखते हैं। मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। सही है, क्या करना है? सिंप्लीफाई। मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। बेटा लोवेस्ट पावर कॉमन लेते हैं हमेशा, लोवेस्ट पावर। चल भाई बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब जब तुमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ एक्स क्यूब है तो क्या बच गया सर? एक एक्स बच गया सर। और यहाँ से भाई साहब सब गायब हो गए थे, यहाँ 1 बच गया, जिसका कोई नहीं उसका कौन है? 1। गॉड इज यूनिटी है ना। ना आप तो बता दिए भाई 0 ही सिवा है, तब 1 तो बहुत बड़ा हो गया इसका मतलब ना सर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया। अब देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म्स मेरे को सर भाई को पूरा दिख रहा, एक्स माइनस 1 पहले से दिख रहा। हमने क्या किया, हमने यहाँ से जिसका कोई नहीं उसका 1 ले लो, 1 कॉमन ले लो। 1 सब में कॉमन है, उसको मेरे में भी कॉमन है 1। चल भाई ये आ गया मेरे भाई क्या? एक्स माइनस 1 आ गया। सही है। अब यहाँ पे जब मैंने एक्स माइनस 1 ले लिया तो आपने यहाँ पे देखा होगा यार यहाँ ऐसी गणित सेट हो गई 4 लोगों के बीच में। सर कुछ तो लोग यहाँ से गायब होने वाले लग रहा है। कर दो गायब, क्या दिख रहे हैं? देखो 4 लोग थे, देखो बचते कितने लोग हैं। अब अगर आप देखेंगे ना बेटे तो यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1। एक काम करो, आप x माइनस 1 को ही कॉमन ले लो मेरे भाई, x माइनस 1 को कॉमन ले लो। जैसे आपने कॉमन लिया बेटे यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और ये आ गया dx। अरे बाप रे, बताया था ना 4 लोग बहुत खतरनाक होते हैं जीवन में। देख लो कहीं के नहीं रह गए। ये निकल गए हाथ से तुम्हारे। कौन बच गया? सर मेरे पास बच गया आई इक्वल टू, मेरे पास बच गया बेटे क्या? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या हो गया सर? dx आ गया। 4 लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की थी, बच गए 2 लोग। बताया था 4 लोगों के साथ बिल्कुल ना घूमो, जानते हो पुलिस वाले बहुत ढूंढ रहे हैं। 4 लोगों के साथ दिखे अगर धारा 144 लग जाएगी तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो चलिए। तो बेटे यहाँ देखो 4 लोग थे, बच गए कितने लोग? सिर्फ 2 लोग। अब यहाँ लगाएंगे भाई, 4 लगा दो यार, बड़ा मन कर रहा है मेरा। इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या आ गया? एक्स स्क्वायर dx आ गया प्लस इंटीग्रेशन 1 dx आ गया। मैंने केवल और केवल ये इंटीग्रेशन का साइन और dx के साथ में चीजों को लेके अलग हो गया।
अब देख लीजिए आप, आपके सामने क्या हो गया मेरे भाई, फॉर्मूला गीता ज्ञान में फिर से मैं लिख रहा हूं, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन डीएक्स के फॉर्म में क्या होगा मेरे भाई, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। देखिए चलो भाई आप भी लगा दो, मैंने शॉर्टकट क्या बताया, जितनी पावर भाई साहब एक ऐड कर दो, मेरे भाई कितना आ गया सर, एक्स क्यूब अपॉन कितना आ गया 3 प्लस जिसका कोई नहीं उसका कौन है, एक्स है, याद है ना, गीता ज्ञान में आ जाओ, इंटीग्रेशन वन डी एक्स, इंटीग्रेशन वन डी एक्स, चलो भाई कितना आ गया भाई सर, एक्स प्लस सी आ गया, कितना आ गया एक्स प्लस सी आ गया, तो मेरे भाई ये कितना आ गया भाई, एक्स प्लस सी आ गया, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और हम अपने फाइनल आंसर को यहाँ से वाइंड अप कर सकते हैं मेरे भाई, मैंने फाइनल आंसर को वाइंड अप कर दिया है, ठीक है। चलिए तो लगातार सीरीज में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटे समझ में आ रहा ना आपको, देखो आप समझते रहिए, पेशेंस रखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, ये भाई आपको समझा के ही छोड़ेगा यार, अब इससे ज्यादा और क्या ही कहें। चलो लगातार सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और हमने यहाँ पे देखा कि हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 14 को पहले लिख लेते हैं और आपको समझाते हैं मेरे भाई कि 14 नंबर का क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। चलो बना दो भाई। 14 हमने पहले लेट किया, जैसे सर ने सिखाया हमेशा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डाल, क्वेश्चन को मेंशन करो, सर यहाँ पे है 1 माइनस एक्स है, और बेटे यहाँ पे रूट एक्स है, ऐसा कुछ है, यस बिल्कुल है, अगर आपके पास बुक है तो बिल्कुल आप बुक से क्वेश्चन जरूर देखिए। खत्म हो गया, देखो इनका काम खत्म, काम खत्म, किनारे लगाओ भाई, इनका कोई काम नहीं यहाँ पे, चल भाई आ जाओ। क्वेश्चन देखा, भाई ने समझाया, 30 सेकंड क्वेश्चन को स्कैन करो, चलो स्कैन करो। सर स्कैन तो कर लेते सर, लेकिन रूट भाई से बचता ही नहीं सर, रूट देख के मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता, क्या करें। इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन में पहले सबसे पहला काम है भाई कुछ तो करके देखिए पहले। सर यहाँ तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना तो समझ में आ ही रहा ना कि आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, चलो करके देखते हैं, और करके देखते हैं पहले, ठीक है। मैंने बेटे यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, चलो कर दो भाई। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बेटे ये आ गया रूट एक्स आ गया, सही है, अच्छा सर। और जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया बेटे तो ये एक्स की पावर 1 है, और यहाँ कुछ नहीं तो एक्स पावर 1/2 तो है ही है ना भाई। आप कहेंगे सर आपने यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं यार, यहाँ भी ऐसा कर लो, बुरा मान के क्या यार तुम, बुरा ही मान गए एकदम तुम तो, कोई बात नहीं यहाँ भी कर दो, उसमें क्या है। सर यहाँ जब करेंगे देखो, जब ये भाई साहब इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो हम बेटे यहाँ पे पहले से ही एक्स पावर 1/2 डीएक्स लिख देते हैं, सही है, अब सही है ना, खुश, चल भाई खुश हो गया। तो चलो यहाँ डीएक्स नहीं लिखना था, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना भाई। चलो चलिए फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे x की पावर 1/2 रखा, ठीक है, मैं पहले ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि डीएक्स मुझे यहाँ लिखना है ना भाई। चलो क्योंकि देखो अगर कोई भी स्टेप नहीं खाना है, आपको सिखाना है मेरे भाई, तो मुझे ऐसे ही मूव करना पड़ेगा। चल भाई आ जाओ, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के पास। बेटे ये आ गया x की पावर 1/2 dx, भाईचारा बढ़ गया भाईचारा। सर यहाँ भाईचारा तो बढ़ गया, बट यहाँ पे बेस इक्वल्स है तो पावर अभी बताया था, क्या बताया था, a की पावर n बेस इक्वल्स है तो पावर विल बी एडेड गीता ज्ञान में है भाई ये सब ज्ञान, ठीक है। ऐड करो सर, x की पावर 1 मतलब 1 और 1/2 को ऐड करो कितना आ जाएगा। अब थोड़ा स्मार्ट हो चुके हो तुम, थोड़ा सा आगे चल जाते हैं, क्या हम ऐसा लिख दें, हाँ तुम सोच रहे हो यहाँ सर आप लिख सकते हैं, बिकॉज अगर नहीं पता है बेटे तो यहाँ पे आप ऐड कर लो, 1 को 1/2 जब ऐड करेंगे बेटे तो 2 1 2 + 1 ये आ गया 3/2, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है बेटे, राइट साइड में हम थोड़ा सा गीता ज्ञान के साथ हिंट लेके चलते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, अरे सर यहाँ तो फिर से वही एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, अरे यार कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। सर x की पावर n/2 + 1, n/2 + 1 मतलब यहाँ पे तो 1/2 है ना यार, तुम भी n/2 बोल रहे हो, कितना आ गया भाई, x की पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 और प्लस c आ गया। चल भाई फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं चीजों को, i इक्वल टू बेटे ये आ गया x की पावर 3/2, इसका मतलब है सर यहाँ पे भी 3/2 रहा है बेटे, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 1 जा 2 + 3 मतलब x की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 और प्लस c। अरे भाई पलट दो इसको, जब पलटेंगे याद है ना, जब फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं होता बेटा, बचपन से पढ़ाते आ रहे तुम लोग को, फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं होता, नीचे का डिवीजन क्या होता है भाई, पलट जाता है भाई, पलट जैसे तुम पलट जाते हो बाइक से गिरने के बाद, कितना हो जाएगा भाई
2/3, ये हो गया x की पावर 3/2, यहाँ पलटो, ये आ गया 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस c आ गया। आई होप मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। आंसर को कर देते हैं वाइंड अप। कैसे? रेड पेन से खतरनाक खतरनाक दिखता ना रेड। ये हो गया 14 नंबर का क्वेश्चन और ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है। अरे सर क्लास थोड़ा बोर कर रहे हैं सर, थोड़ा सा ऐसा कुछ कहानी बताइए। अरे चलिए अच्छा, थोड़ा सा मोटिवेट कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई, कुछ बातें थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि तुम थोड़ा सा बोर हो रहे हो। तो मेरे भाई यहाँ देखो, आप देखो, मैंने आपसे एक बात बताई थी कि सबसे पहला काम क्या है लाइफ में? पढ़ाई करना, और कोई काम नहीं है आपके जीवन में। माता पिता ने आपको इतने बड़े स्कूल में पढ़ाया सिर्फ किस लिए? पढ़ाई के लिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं भाई घूम रहे हैं, कोई बात, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। देखो मैथ लिए हो तो भाई पढ़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बच्चे बोलते हैं सर स्कूल कैसे मैनेज कर रहे हैं, सर पढ़ाई कैसे मैनेज करें, सर आप लगातार चीज पढ़ाएं, सर इसको कैसे मैनेज करें। तो मेरे भाई सिर्फ एक सिंपल लाइन आपसे बताऊंगा कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, अब इसके आगे की लाइन मेरे को इतना ज्यादा याद नहीं है, बट आप याद रखो कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, इसका मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में अगर आप कंफर्ट जोन में है एकदम, मतलब कोई तनाव नहीं है, इसका मतलब आप बेटा असफलता की ओर हो, इसका मतलब सक्सेस तुमसे दूर जा रही है। हमें क्या करना है? इसका मतलब है कि जो लोग तनाव में रहते हैं, इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब है वो सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपसे मैं आपसे सिर्फ एक ही लाइन आपसे कहूंगा, ये क्लास बोर नहीं कर रही है आपको, आपका इंटरेस्ट अगर मुझे जगाना है, अगर आपको लेके चलना है, क्योंकि देखो यार मैं यहाँ पे एक लगातार सीरीज लेके आया हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको मैं अगर आपको बता रहा हूँ, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अगर करना है तो आपको समय देना पड़ेगा मेरे भाई। अगर तुम समय दोगे तो हम जरूर आपका कल जरूर बेहतर कर देंगे। तो इसी बात पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे फटाफट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जैसे कि हमने सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे डन किया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 में अगर आप देखोगे बेटे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है रूट, देख रहे हो ना, 15 नंबर का सवाल। तो चलो इसको पहले नोट करते हैं, पहले मैं आपको सिखाता हूँ भाई आप कैसे करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखोगे बेटा, हम पहले लेट करेंगे और आई इक्वल टू हम लोग यहाँ दिखाएंगे इंडिकेशन। क्या लिखा है भाई? सर यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एक्स और ब्रैकेट के अंदर मेरे भाई 3x², अच्छा, +2x ठीक है, हम एक एक स्टेप को लिख रहे हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो मे भी क्वेश्चन पूरी तरीके से परफेक्ट है, कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन गलत नोट हो जाता है, तो उसके लिए कभी सोचना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, भाई की बात है तो थोड़ा सा माफ कर देना। लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं चीजों को बहुत बेहतर तरीके से लेके चलूँ, और कोशिश भी यही है मेरा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का ध्येय यही है कि आपको बेहतर शिक्षा देना है, ठीक है, एजुकेशन करना। चलिए हम लोग चले गए क्वेश्चन नंबर 15 तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सर यहाँ भी अलजेब्रा है सर यहाँ क्या करें? अरे मेरे भाई एकदम सिंपल वे में आपको मैं समझा रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करो, सीधा मल्टीप्लाई करो, आज मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई बेटे जब कर देंगे तो सर यहाँ तो सब पावर में है, सर यहाँ पावर में नहीं है। अरे मेरे भाई अब तो समझ गए ना कि अगर हम रूट एक्स लिखे हुए हैं बेटे, तो हम लोग एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, हमने तो समझाया ना आपको बार बार। तो चलो आप ऐसे मूव कर जाओ। सर चलो करते हैं, अब हम थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, अब हम चीजों को समझ पा रहे हो, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। भाई देखो भाईचारा बढ़ाने से ही प्यार बढ़ेगा भाई, बिना भाईचारा के जीवन कुछ नहीं है। चल भाई ये आ गया 3। अब देखो ये एक्स बेस इक्वल है, पावर क्या होगी? ऐड। मैं एक स्टेप आगे चलूं, लिख सकता हूँ नहीं? मैं नहीं लिख सकता? चलो अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक काम करता हूँ, मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, सही है। चलो ये आ गया बेटा 2 आ गया, ये एक्स की पावर जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ रूट का तो ये 1/2 में ब्रेक हो गया, और ये एक्स की पावर 1 में ब्रेक हो गया, प्लस ये आ गया 3, ये आ गया एक्स की पावर 1/2 आ गया बेटे, ये आपका dx आ गया। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप खाया नहीं, जस्ट मैं इसको ब्रेक किया और फिर मैं आगे चलता हूँ बेटे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आया बेटे, यहाँ पे अभी भी एक स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ, 3 आ गया। सब बेस इक्वल है सर, पावर ऐड करो मेरे भाई, ऐड करो, पावर ऐड करो, ऐड करो। तो क्या हो गया देखो 2 2 जा 4, 4 + 1 5 आया। नहीं समझ में आ रहा है? देखो इधर बेटे, जब कभी बेस इक्वल होता है और भाई साहब अगर मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है मेरे भाई, ऐड। तो चलो ये 1/2 है, ये 2 है, जब मैं इसको जब ऐड करूंगा तो 2 2 जा 4 और 4 + 1 5, मतलब ये आ गया बेटे एक्स की पावर 5/2।
2 आ गया। आगे बढ़ो। सर यहाँ पे पूछा है, हाँ बिल्कुल है बेटे, यहाँ पे भी ऐड करो। सर बेस इक्वल है, पावर ऐड करो, कितना आ जाएगा 3/2। कैसे आया देखो, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट बेटे, सर अगला तो पहले से लिखा हुआ है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। चल भाई, अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले स्टेप की तरफ। क्वेश्चन तो हमारा चल ही रहा है बेटे। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने स्टेप को भाईचारे के साथ आगे बढ़ाओ। क्या करो, आप इंटीग्रेशन का साइन और डीएस को लेके अलग हो जाओ, ठीक है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे क्या 3 है, एक्स्ट्रा लोग हैं, ये भाई साहब एक्स्ट्रा है, कल मैंने बताया था ना एक्स्ट्रा की डेफिनेशन। जीवन में जो भी एक्स्ट्रा रहे उसको सबसे पहले निकाल के बाहर फेंको, नहीं तो तुमको एक्स्ट्रा कर देंगे वो, ठीक है। चल भाई, 3 को मैंने बाहर किया बेटे, ये आ गया x की पावर 5/2 आ गया, और ये आ गया आपका dx आ गया, ठीक है। प्लस 2 को बाहर फेंको, ये आ गया x की पावर 3/2, और बेटे ये आ गया आपका dx आ गया। प्लस बेटे आ गया 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2, बेटे ये dx आ गया। यहाँ तक में भी आप समझ पा रहे होंगे। चल भाई चलते हैं आगे अपने क्लास की तरफ, अपने अगले स्टेप की तरफ, जो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ मेरे भाई। तो i इक्वल टू बेटे ये 3 आ गया। सर यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना है, अरे भाई कितनी बार बताया आपको, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। मैं बार बार बेटे इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बातें बिल्कुल पूरी तरीके से छप जाए। तो जो पावर है, पावर में पहले +1 करो और फिर डिवाइड में भी +1 करो मेरे भाई। चलो करो, ये आ गया x की पावर 5/2 + 1, और डिवाइड बाय क्या आ गया बेटा 5/2 + 1, ठीक है। चल भाई सर हो गया ये पहला, हाँ बिल्कुल हो गया, आगे बढ़ो। ये आ गया 2x की पावर 3/2 + 1, और डिवाइड बाय क्या है बेटा 3/2 + 1, ठीक है। ऐसे इस तरीके से, और फिर आगे बढ़िए, +3, ये आ गया x की पावर 1/2 + 1, और डिवाइड बाई 1/2 + 1, ऐसे करके, और बेटे क्या आ गया +c आ गया, सही है। चल भाई थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाते हैं, बोर्ड को ऊपर खींचते हैं जिससे मैं आपको स्टेप को सिखा सकूं। मेरे भाई ये आई आ गया, ये 3 अपनी जगह पे है था, ये आ गया मेरे भाई क्या x की पावर। अब देखो 2 1 जा 2 और +5 कितना आ गया सर, x की पावर 7/2 आ गया सर, नीचे भी 7/2 आ गया, सही है। और प्लस ये आ गया 2 इंटू x की पावर 2 1 जा 2 + 3 कितना आ गया बेटा सर, ये 5/2 आ गया सर, नीचे भी 5/2 आएगा, क्यों, अरे ऐड करोगे तो चीजें तो सेम है ना मेरे भाई। अच्छा, प्लस बेटे ये आ गया तुम्हारे पास क्या 3, x की पावर 3/2 है, और नीचे भी बेटा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और +c आ गया, ठीक है। चलो आगे चलो। अब बताया था ना जीवन में वो लोग जो नीचे रह जाते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे पलट देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 2/7, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे x की पावर 7/2 ऐसे करके। सर यहाँ पे भी पलट देंगे, वो लोग जो डिनोमिनेटर में उनको पलट दो मेरे भाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/5 आ गया, और x की पावर कितना आ गया 5/2 आ गया। प्लस यहाँ भी पलट दो 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 और +c। चल भाई थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं बोर्ड को। चलिए बेटे यहाँ पे क्या आ गया, अब आ गया फाइनल वाइंड अप करने का। सर कुछ भी कट नहीं रहा, कोई बात नहीं यार भाई, 2 जा 6/7, x की पावर 7/2 आ गया, प्लस आगे चलो। सर यहाँ भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अली भाई का तो 4/5 आ गया, और x की पावर क्या आ गया बेटा यहाँ पे 5/2 आ गया। आगे बढ़ो। सर यहाँ काम हो गया, भाई साहब गए, इनको हरा दो लाइफ से अपने। 2x की पावर कितना आ गया 3/2 आ गया, और बेटे यहाँ पे +c आ गया फाइनल आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे तुरंत एक बॉक्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि ये एक बोर्ड का एक बेहतर तरीका है अपने आंसर को लिखने का। तो देखो मैंने आपको इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझाया, मैंने कोई स्टेप खाया नहीं, बिकॉज लगातार सीरीज का ये कॉन्सेप्ट ही है कि आपको वो छोटी छोटी बातें आपको सिखाना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए आप जाइए मत यार, आप अगर चले जाओगे ना यार तो समझ लो आप भाई को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। आपका रहना ये समझ लो मोटिवेशन है मेरे लिए, एप्रिसिएशन है मेरे भाई, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मेरे पास क्या बेटा 16 है। आई 16 को पहले लिखने के पहले एक नजर डाल लेते हैं भाई 16 है कौन। आ जाओ भाई 16 कौन है, 16 है बेटा हमारे पास क्या, ये है क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो चलो 16 को पहले नोट कर लेते हैं मेरे भाई, पहले क्वेश्चन नंबर 16 को नोट कर लेते हैं। लगातार सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बेटा हम लोग पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन मेरे पास क्या है 2x - 3 cos x है। तो बेटे यहाँ पे i = है, इंडिकेशन का साइन दिया, ब्रैकेट लगाया,
ब्रैकेट लगाने के बाद बेटे यहाँ पे 2x माइनस थ्री कॉस एक्स लिखा है बेटे, यहाँ पे क्या लिखा है कॉस एक्स और प्लस प्लस ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है बेटे, यहाँ पे dx। मे भी क्वेश्चन पूरा यही है, एक बार फिर से मिला लेते हैं सर। 2x माइनस थ्री कॉस एक्स है बेटे और प्लस ई की पावर एक्स dx लिखा हुआ। चलो अब इनका कोई काम नहीं है, इनको कर दो किनारे, कोई काम नहीं ना, आप किनारे करो इनको। तो चलो बेटे अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग ने ये पाया कि भाई अब क्वेश्चन का लगातार सीरीज का क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 16। सर क्वेश्चन को 30 सेकंड में स्कैन तो किए, लेकिन ससुरा जो है कुछ अलग ही लिखा है। क्या लिखा है अलग है सर? यहाँ तो कॉस उस टाइप का कुछ है। अरे मेरे भाई कुछ घबराना नहीं है, भाई है इधर, डोंट फियर। लेकिन एक चीज तो है सर, अगर सेपरेशन लगा देंगे तो कुछ काम बन जाएगा। आई चलते हैं काम को लगाते, पहले काम तमाम करो बेटे। हम यहाँ पे क्या किए, भाईचारा लगाए, इंटीग्रेशन का साइन और डीएस को लेकर अंदर गए। अब टू भाई साहब क्या था, इस एक्स के साथ एक्स्ट्रा है, जो लाइफ में एक्स्ट्रा बाहर करो मेरे भाई, ये आ गया 2 इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ 3 है, 3 को बाहर करो इंटीग्रेशन, बेटे ये क्या हो गया cos x और dx आ गया, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x और बेटे यहाँ पे dx आ गया। क्या हम सही लिखे? बिल्कुल सही लिखे हैं सर, आप बिल्कुल सही लिखे हैं। चल भाई आगे चलो बेटे, यहाँ आ गया i सर 2। अरे यार ये तो फॉर्मूला बन गया x की पावर n का, क्या बनेगा सर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, अरे यार cos सर इंटीग्रेशन cos x, भाई है आप समझाने के लिए, परेशान नहीं होना है भाई। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है मेरे भाई, बस यही चीज ध्यान रखना है, डेरिवेटिव माइनस साइन होता है लेकिन इंटीग्रल्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं सर? ये होता है साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। वहां पे डेरिवेटिव में क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस हट जाता है भाई। चल भाई तो बेटे ये कितना आ गया, ये आ गया साइन एक्स आ गया, और प्लस अरे यार ई की पावर एक्स है तो फॉर्मूला ही है मेरे भाई, फॉर्मूला ही है, ये कभी नहीं बदले। ये कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते कभी नहीं बदलते। ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग एक कांस्टेंट फंक्शन के तरीके होते हैं भाई। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, अरे भाई कहां बदले, कांस्टेंट रह गया ना ये। चल भाई ये भी आ गया, ई की पावर एक्स आ गया, ठीक है भाई। अब हम फाइनल आंसर को बाइंड अप करेंगे, तो चलिए 2 से 2 गायब हो गया भाई। आई इक्वल टू बेटे कितना आ गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स और प्लस सी। खतरनाक कलर ले लो भैया, पहले रेड वाला कलर। हम पहुंच गए अपने फाइनल आंसर के पास। लगातार सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 16 को हमने यहाँ पे डन किया है, तो मे भी चीजें बेहतर समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा मेरे भाई, सिर्फ फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला। तो चलते हैं, ज्यादा बातचीत न करते हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चला जाए, चलिए चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते ही सबसे पहले ये देखिए भाई, क्वेश्चन है कौन, ससुरा है कौन ये क्वेश्चन, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये है मेरे भाई, ये देख रहे हो आप 17। तो पहले क्वेश्चन नंबर 17 को नोट कर लेते हैं मेरे भाई, नोट कर लो भैया। सर आई इक्वल टू, चल भाई इंटीग्रेशन का साइन दो पहले बेटे, ये आ गया 2x स्क्वायर, सही है 2x स्क्वायर आ गया, और माइनस 3 साइन एक्स आ गया, और प्लस 5 रूट एक्स आ गया, और मेरे भाई dx आ गया। देख लो आप, फिर से एक बार मैच करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स और dx। अब कुछ लोगों का काम जीवन से खत्म, तो वो किनारे कर दो आप, कोई काम नहीं है, किसी काम को वैसे भी नहीं रह गया। अब तो क्वेश्चन नोट कर लिए ना, अपना काम हो गया, बात खत्म। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेटे यहाँ पे रुके रहिए, जमे रहिए और देखते रहिए लगातार सीरीज में, आपका स्वागत है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं बेटे, आई इक्वल टू, आजा भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, जीवन में एक ही इंपॉर्टेंट है भाई, अलगाओ, अलग कर दो लोगों को, अपने आप खुश रहेंगे, अपने आप खुश रहेंगे भाई। चलो कर दो, मैंने यहाँ पे 2 को भाई, 2 भाई साहब क्या था एक्स्ट्रा था, इनको और अलग कर दो, ये किसी काम का नहीं। वैसे इंटीग्रेशन क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर डीएक्स आ गया, सही है। हमारे बेटे कितना आ गया 3, इंटीग्रेशन क्या आ गया ये सर, ये साइन एक्स आ गया, प्लस सर 5 एक्स्ट्रा था सर, रूट एक्स है, रूट एक्स। क्या करें सर, फॉर्मूला जब पावर के फॉर्म में है तो भाई को भी पावर के फॉर्म में कर दो यार, कहीं बड़े समय ले रहे हो। 1/2 और क्या आ गया बेटा डीएक्स आ गया, जीवन में अलग अलग कर दो आप। लग गया भैया फॉर्मूला, क्या था, जितनी पावर रहे
मेरे भाई एक ऐड कर दो, जितनी पारे यार। सर साइन आ गया सर, घबरा गए हम। अरे यार भाई इजी है, डोंट फियर। मेरे भाई कितना आता भाई, साइन एक्स और डीएक्स लिखा हुआ है, डेरिवेटिव क्या होता है सर, कॉस एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, यहां होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना मेरे भाई, जैसे माइनस लिए, चलो अच्छा ठीक है तुम्हें सिखा रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं, +5। सर यहाँ कोई बात नहीं यार, n+1 डिवाइड बाई n+1 लिख दे फिर से फॉर्मूला। चलो फिर से लिख दे रहे हैं यार, मेरा क्या, मेरे को तो लगातार सीरीज में मैंने तो कसम खाई ही है, 1 बाई 1 बताना आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। सर यहाँ कुछ भी नहीं कर, अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आप इनको ऐसे लिखो। ये आ गया भाई x³ आ गया मेरे भाई। अब ये माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस। ये आ गया 3 cos x आ गया मेरे भाई, cos x आ गया, ठीक है। सर यहाँ सॉल्व कर दो सॉल्व। सर x की पावर, अब ये थोड़ा सा स्मार्ट हो गए भाई, 1/2 + 1 कर लोगे ना। कितना आया सर, 3/2 आ गया। नीचे बेटा 3/2 आया और प्लस c आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो। सर हमने यहाँ पे अब फाइनल आंसर करेंगे, 2/3 ये आ गया, x³ आ गया बेटे, +3 ये आ गया मेरे भाई, क्या cos x आ गया। सर इसे पलट दीजिए, तो बेटे यहाँ पे 5 पहले से था, मैंने 2/3 पलट दिया ना, 2/3 आ गया। सर x की पावर 3/2 आ गया और प्लस c। अब थोड़ा सा और वाइंड अप कर दो, ये आ गया 2/3, क्योंकि हमें हर स्टेप को बताना है और क्लियर करना है मेरे भाई, तो हम सारा स्टेप लेके चलेंगे। सर यहाँ कुछ कैंसिल नहीं है, 5 2 जा 10/3 और x की पावर कितना आ गया, 3/2 और प्लस c। अगर आपको पावर के फॉर्म में नहीं लिखना है ना, तो आप रूट रूट को देख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। अरे यार खतरनाक वाला तो वही नहीं लिए। अरे यार आंसर वाला अपना कोई है कि नहीं, कुछ मतलब कुछ मतलब है कि नहीं मतलब, हाँ। ये पहुंच गए हम लोग फाइनल आंसर के पास। आई होप चीजें आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सही चल रहे हैं, मजा आ रहा है भाई को, एकदम मजा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, आ जाओ भाई। किनारा कर करे थे, किनारा किनारा नहीं हो पाएगा तुमसे। हम लोग चले गए क्वेश्चन नंबर अब 18 के पास। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे भाई, उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले कलर, क्वेश्चन नंबर 18 ये है मेरे भाई, ये देखो ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पहले नोट कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आई लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। और मेरे भाई यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है sec x। गलत ना सोचो यार भाई, मतलब कुछ भी। चलो तो बेटे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसका नाम है मेरे भाई sec x, पढ़ेंगे इसे। और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है बेटे क्या, sec x प्लस tan x लिखा हुआ है, ठीक है। tan x लिखा हुआ है और बेटे यहाँ पे dx लिखा हुआ है। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेता हूँ, क्या है, sec x और sec x प्लस tan x लिखा है। कोई काम नहीं रहे, किसी काम को नहीं रहेगा भाई, इनको किनारा कर दो, इनका किनारा ले लो। भाई साहब निकल गए यहाँ से। चलिए आते हैं अपने उस पेन के पास जो हमें आंसर तक लेके जाएगा। लगातार सीरीज में बेटा आपका स्वागत है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंच चुके हैं। और देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर बहुत बड़ा खतरनाक सवाल है, सारा एक सेक पता नहीं क्या है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। देखो जब कभी आपको कोई चीज समझ में ना आए ना मेरे भाई, सबसे पहला काम क्या करो पता है, मल्टीप्लाई। जीवन में मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, करके देखो। आओ देखते हैं। तो बेटे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया, बेटे ये आ गया sec²x। बाप रे खतरनाक हो गया, तो प्लस। आगे चलो बेटे यहाँ पे क्या है भाई, ये है sec x इंटू tan x। ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, वो जो बहुत खतरनाक है। सर अब क्या करें, अरे भाई अब तो रास्ता क्लियर है ना, अब तो फॉर्मूला है मेरे भाई, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन sec²x dx। याद है क्या होता है सर, हमने पढ़ा है, याद किया, सर ने सिखाया tan x प्लस सी। सर इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x क्या सिखाया है सर, sec x प्लस सी। अब ये थोड़ा सा भाई याद रखना पड़ेगा भाई, गीता ज्ञान में अगर मैं चीजों को दे रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा याद करिए आप यार। मजा आ रहा है ना, अरे आप तुमसे ज्यादा मेरे को मजा आ रहा है ये बताने में कि गीता ज्ञान क्या है, कम से कम गीता का नाम तो लिए आप इसी बहाने। चलिए अब यहाँ क्या लगा दो भाई, यहाँ पे लगा दो सेपरेशन, लगा दो भाई, भाईचारा बढ़ाओ। सर इंटीग्रेशन मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं मेरे भाई, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आप देख लीजिए। अब ये क्या क्या, ये आ गया मेरे भाई क्या, sec x इंटू tan x आ गया। अब देख रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला पाया कितना तेज में खुद जा रहा। चलो बताओ तो कितना आ जाएगा। सर ये आ गया tan x, सर ये आ गया sec x, और सी कौन लिखेगा यार। चलो आंसर को बाइंड अप करने वाले कलर,
और आगे रेड कलर। देख लो आप बेटा, क्वेश्चन देखने में इतना खतरनाक दिख रहा था, लेकिन देखो भाई की चाल देखो, तुरंत उनको सरेंडर कर दिए, तुरंत सरेंडर कर दिए। अरे यार फॉर्मूला याद रहेगा, सरेंडर तुरंत हो जाएंगे लोग, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद रहा तो बहुत खतरनाक हो जाएगा भाई। इसलिए मैं हिंट बगल में लिखते हुए चल रहा हूँ, इससे कोई नया बंदा जब हमसे कनेक्ट होती है ना, कहे अरे यार हमको फॉर्मूला नहीं याद है, सर क्या पढ़ा है पता नहीं, समझे नहीं है, तो गलत फीडबैक बिल्कुल मत दीजिए, जो चीज समझ में आ रही है बिल्कुल। चलते हैं अगले नए क्वेश्चन तरफ, स्वागत है लगातार सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले बड़ा करके देखते हैं भाई, कौन है ये, कौन है भाई साहब, ये कलर हमारे पास कौन है, फाइंडिंग कलर ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, 19 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बेटे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला काम है आई को लेट करना, इंटीग्रेशन का साइन लगाए प्यारे, और हम लोग यहाँ पे लिख दिए भाई क्या, सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे है मेरे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स और मेरे भाई डी एक्स, इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लो। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो इनका लाइफ में कोई काम नहीं, भगाओ इनको। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हमें ये सोचना है, सर क्वेश्चन तो हमको देख के बहुत खतरनाक दिख रहा है, सर हम करें क्या। अरे भाई 30 सेकंड किस लिए देता हूं मैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ भाई, भाई कॉन्सेप्ट है ये। सर क्वेश्चन तो हम देख लिए, लेकिन करें कैसे इसे, सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर कॉसेक कॉसेक तो सर थोड़ा बहुत चलता है, सर यहाँ तो बहुत खतरनाक दिख रहा है सर। अब सर बोलेंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, बात सही है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा बेस होता है जिसे सभी को आना चाहिए, तो यहाँ कुछ ऐसे ही है बेटे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लाना पड़ेगा। तो चलो सिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे लाएं, आइए चलते हैं। सर थोड़ा सा टफ जा रहा है अपने पास, देखो टफ जरूर जा रहा है, लेकिन देखो सबसे आसान कर देंगे, देखो लेकिन थोड़ा सा गीता ज्ञान में थोड़ा कुछ बातें ध्यान रखो, जैसे जैसे क्लास 10 शुरू हो गया, देखो अगर सेक एक्स लिखा है बेटे तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बोलो लिख सकते हैं ना। अगर बेटे यहाँ पे कभी भी कॉसेक एक्स लिखा हुआ है तो क्या इसे 1 अपॉन साइन लिख सकते हो कि नहीं, पहले बोलो लिख सकते हैं ना आप। तो बस जब जीवन में कुछ भी ना दिखे ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन कॉस टेन यही तीन भाई थे, बाकी तीन उसके रेसिप्रोकल हैं, पढ़ाने वाले लोग अच्छे से बताएंगे तुमको, केवल तीन लोग हैं, केवल तीन, बाकी तीन उनके क्या है, प्रीमेस इनवर्स हैं, ठीक है। चलो करते हैं, अच्छा आई इक्वल टू, आगे चलो भाई, सर सेक स्क्वायर है, फिर से मिल गया, देख लो खतरनाक चल रहा लड़का ये क्या आ गया सर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया मेरे भाई क्या डीएक्स। अरे यार एक फ्रैक्शन तो हैंडल ही नहीं हो रहा था, दो दो हो गया। देखो बचपन में माँ ने सिखाया आपको भाई, फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं होता कभी भी, फ्रैक्शन क्या होता है, पहला फ्रैक्शन एकदम एकदम ऊपर, दूसरा उसका रेसिप्रोकल, पलट दो पलटो, पलट दो भाई, तो बेटे ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको पलटो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, पलटो क्या आ गया सर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 आ गया सर, इसको बंद कर दिया और लिख दिया डीएक्स। अब एक ऐसा फॉर्मूला जो जनरली जो है लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या कि सर अगर जीवन में साइन एक्स अपॉन अगर कॉस आ जाए तो मेरे भाई गीता ज्ञान ये कहता है कि आप उसे टैन लिख सकते हो, आप उसे टैन लिख सकते हो। चला सर लिख देते हैं हम टैन, अब सर ये स्क्वायर है तो यहाँ भी टैन स्क्वायर एक्स आएगा, डीएक्स आएगा, आई। अब मामला ये फंस गया यहाँ पे, कह रहे यार सर अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े सर, स्क्वायर के तो सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं ही, कौन कौन से याद है, कौन कौन से। सर मेरे पास जो फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा कलर चूज करेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ रहा है मेरा भी, तो क्या होता है मेरे पास दो फॉर्मूले हैं मेरे भाई, मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं, देखो इंटीग्रेशन, मेरे पास दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, दो फॉर्मूले हैं मेरे भाई, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, सिर्फ यही इंटीग्रेशन में दो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता भाई, एकदम सिंपल चले गए tan के पास, यहां क्या हो गया सर माइनस कॉट एक्स प्लस सी आ गया, यही दो है,
सर अदर हो गए तो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि वो हटेंगे, उनको उनके अंदर कुछ बदलाव लाओ, बदलाव जैसे अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, मैं लेक्चर देख के ला रहे हो ना कुछ बदल रहे हो ना अपने आप को, बदल दो, चलो बदल देते हैं। सर बदल बदल तो दे, लेकिन बदलने कैसे, सर हमको कुछ पता ही नहीं, हमको कुछ, चलो ये भी बता देते कैसे। देखो हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी है, हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी है बेटे, क्या हमने ये पढ़ा है कि अगर जीवन में सेक स्क्वायर एक्स हो जाए तो ये क्या होता है, ये होता है 1 प्लस, क्या होता है मेरे भाई, ये होता है सर, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, दिख गया ना tan स्क्वायर एक्स, हटाओ उसको। तो इसका मतलब है कि अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को लिख दूं तो बेटे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1, या देखा, मिल गया ना स्क्वायर वाला। तो मेरे भाई जब बदलाव ला रहे खुद के अंदर तो उसके अंदर भी बदलाव आओ, और ये अलग से मैं इसीलिए लिख रहा हूं, अगर तुम पहली बार इस लेक्चर पे आए हो तो वापस ना जाओ यार, आप देखो पहले कि आपको इन चीजों को पहले से आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं भाई जी, डोंट फियर। हम लोग यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आई इक्वल टू, हमने यहाँ पे बदलाव लाया, tan स्क्वायर को चेंज कर दिया मेरे भाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया मेरे भाई। अब क्या लाना है, पहुंच गए यार, सेपरेशन लाओ, सेपरेशन बेटे, आई इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 डीएक्स। अब तो फॉर्मूला ही है भाई, क्या आ गया ये, सर ये आ गया आई इक्वल टू, सर ये आ गया tan एक्स, ये x प्लस सी। अरे यार गलत हो रहा था ये तो, हमें कलर कौन सा लेना है, रेड कलर, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है भाई, ये आ गया भाई ये। भाई इस क्वेश्चन को बनाते समय मैंने तुमको एक बात बताई थी, मैं पूरा क्वेश्चन को फिर से यार दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे बेटे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपने देखा कि क्वेश्चन ऐसे दिख रहा था मेरे को, मैंने कुछ ऐसे कुछ रेडी, ऐसे रेडीमेड, जैसे होता ना कि बर्गर बनाने से पहले सारी चीज रेडी रहती, बस आप गए भाई कितने बर्गर चाहिए दो, तो देखो ऐसे मैंने यहाँ पे रेडी कर रखा है। तो गीता ज्ञान कोई छोटा ज्ञान नहीं है मेरे भाई, आप अगर उसको ले लिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, आप देखिए, आप मजा आ रहा है एकदम, जैसे आपको भी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, और हमने आपसे क्या बोला है कि भाई 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें बेटे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, ये है 20 नंबर का सवाल, देख रहे हो आप, आपके पास अगर बुक है बेटे तो आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलो हम पहले क्वेश्चन नंबर 20 को नोट डाउन करते हैं। हमने यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन लिया, आई को लेट किया, इंटीग्रेशन दिया, और लिखा यहाँ पे भाई 2 - 3, लिखा बेटे यहाँ पे साइन एक्स, 2 - 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अरे सर ट्रिग्नोमेट्री फिर से आ गई, क्वेश्चन एक बार फिर से बेटा मैं मैच करता हूँ, 2 - 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया। अब जीवन में इनका कोई काम नहीं, भगा दो भैया, इनका कोई काम नहीं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, भगा दिया इनको। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने सवाल की तरफ और बताते हैं तुम्हें भाई कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 30 सेकंड में जब मैंने इस क्वेश्चन को स्कैन किया तो हमने ये पाया कि सर यहाँ तो साइन भी है, सर यहाँ तो कॉस भी है, करें क्या। अरे मेरे भाई जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे, फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई, आओ करके देखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं भाई, अलग करते हैं चीजों को, जीवन में बहुत कुछ अलग हुआ है तो आज इसको भी अलग करके देखते हैं, चलो अलग कर देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे अलग करने की कोशिश की तो इंटीग्रेशन अपनी जगह पे था, मैंने यहाँ पे लिखा बेटे 2/cos², 2/cos² एक्स -3, बेटे यहाँ पे लिखा मैंने क्या साइन एक्स, सर इस cos² एक्स को तोड़ देते हैं, मैंने एक cos x को यहाँ रखा बेटे, एक cos x को यहाँ रखा, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना। तो चलो अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या बेटा, यहाँ पे आपको मैं गीता ज्ञान में थोड़ा सा कुछ बातें नोट कराता हूँ। जैसे 1/, जब बेटे जब कॉस होता है तो अभी जस्ट मैंने बताया था बेटे वो सेक हो जाता है, सेक एक्स हो जाता है। अब देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, देखो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, फिर से गीता ज्ञान के पास आते हैं, समझाते हैं आपको, साइन अपॉन कॉस देख लीजिए आप, इसे आपको पहले से आना चाहिए लेकिन भाई आपको समझा रहा है, tan हो गया, और सर 1 ये इंटू 1 तो है ही ना, 1/cos, भाई 1/cos सेक होता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, तो बेटे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ गया, पर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ गया 2
मेरे भाई ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। यहाँ पे 3 है, साइन अपॉन कॉस को पकड़ा सर, आ गया ये tan x, 1 अपॉन कॉस को पकड़ा सर, आ गया सेक एक्स। अरे मेरे भाई मेरे को कुछ तो फॉर्मूला दिखते हुए दिख रहा है, फॉर्मूला दिख गया सर, सर फॉर्मूला दिख गया सर, फॉर्मूला ही है। चल भाई चलते हैं आगे मूव करते हैं भाई, चलो उड़ाओ सर। 2 एक्स्ट्रा था, जो एक्स्ट्रा है उनको जीवन से बाहर करो पहले, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया dx, ठीक है -3 इंटीग्रेशन, ये आ गया मेरे भाई क्या tan x, ये आ गया सेक एक्स और dx। सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमको दिख रहा है यार, आप तो सिंप्लीफाई ऐसा करके सारा डायरेक्ट फार्मूला मिल गया मेरे को, तो लगा दो फार्मूला। फिर जब फार्मूला पता ही चल गया तो लगा दो। तो बेटे ये आ गया i इक्वल टू, ठीक है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं आपको समझने के लिए बेटे, यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 2, और बेटे ये कितना आ गया, ये आ गया tan x आ गया, माइनस ये आ गया 3। अब हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x, अभी लिखाया था पीछे वाले, तो लिख दूं क्या, कर लोगे मेरे भाई, ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था क्या, सेक एक्स इंटू tan x और dx क्या होता है सर, होता है sec x प्लस सी, क्या होता है बेटे sec x प्लस सी होता है। यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sec x प्लस सी। तो मे भी ये फाइनल आंसर है, तो तुरंत कलर चूज कर लेंगे रेड कलर, और हम लोग यहाँ रेड कलर पहुंच चुके हैं ये। और अरे यार नहीं हुआ सर, गलती हो गई अपने से, रेड कलर रेड कलर रेड कलर रेड कलर, ये पहुंच गए हम लोग अपने आंसर की तरफ। लगातार सीरीज में आपका स्वागत है। आपने देखा कि हम 20 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, मे भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन जो बच जा रहा है उसको छोड़ ही क्यों दें। कंप्लीट करो अपना एक्सरसाइज आज, 2 क्वेश्चन बच गया, एमसीक्यू है, थोड़ा देखने के लिए रहते हैं, आइए दिखाते हैं सर। यहाँ पे लिखा हुआ भाई एंटी डेरिवेटिव निकालना, मेरे भाई क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव याद है ना, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल्स फाइंड करना ही एंटी डेरिवेटिव होता है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि अब 2 क्वेश्चन के लिए ये एक्सरसाइज ना रह जाए, तो इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं इसी क्लास में। तो बेटे हमारा 21 है, एंटी डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब हमें इंटीग्रल्स ही फाइंड करना है, उसे घबराना नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक नया टर्म्स था बेटे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। यहाँ पे है एंटी डेरिवेटिव, यहाँ पे है बेटे क्या एंटी डेरिवेटिव, इसलिए हम ये समझाना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। चलो तो हमने यहाँ लिखा एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है इंटीग्रल से फाइंड करना बेटे, ठीक है। तो हमारे पास है रूट एक्स यहाँ पे दिया गया है, और प्लस बेटा लिखा है 1/√x लिखा हुआ है, और बेटे यहाँ पे क्या लिखा है dx लिखा है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है बेटे, यहाँ पे दिया गया है एंटी डेरिवेटिव निकालना है, कोई स्क्वायर स्क्वायर सर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, इनको पहले पकड़ के पहले पीछे करो, इनका कोई काम नहीं है, और इनका तो वैसे भी कोई काम नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग, लगातार सीरीज में आपका स्वागत है, बोर नहीं होना मेरे भाई। अब देखो 2 क्वेश्चन बच गया यार, देखो 10 क्वेश्चन का मैंने टारगेट लिया है, कसम खाया था, लेकिन अब 2 बच गया, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, नहीं पता चलेगा सर 2 रह गया। आप जैसे चिल्लाते ना क्लास में, टीचर आपको 15 चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन आप 2 चैप्टर रह गया, बस जब पूछा जाए सर कोर्स ही नहीं कंप्लीट है, सर कोर्स ही नहीं कंप्लीट है। अरे मेरे भाई क्या 15 तुम कर लिए, तो मेरे भाई ऐसी फील आपको अंदर ना आए मेरे को लेके, इसलिए समझो। तो ये जो 2 क्वेश्चन रह गए भाई, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जाओ मत यहाँ प्लेटफॉर्म छोड़ के प्लीज, देखो सर। तो बेटे ये कितना आ गया भाई, आई आ गया सर, यहाँ ना कोई स्क्वायर है ना कुछ है ना कुछ है, अरे मेरे भाई कर दो, सब्ट्रैक्शन लगाओ, यहाँ पे रूट एक्स dx आ गया, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन सर रूट एक्स dx आ गया, सही है सर। ऐसे तो हम कभी सॉल्व नहीं किए यार, हमें तो पावर में चाहिए। अरे यार कर दो पावर में, क्या आ गया x की पावर 1/2 dx आ गया सर। यहाँ तो पावर नीचे आएगी, कोई बात नहीं, फिर नीचे करके फिर ऊपर कर लो, आप पावर को पहले नीचे कर लो, आप ऐसे ब्रेक कर लो फिर ऊपर कर लो। तो चलो i इक्वल टू कितना आ गया भाई सर, यहाँ लगा दो फॉर्मूला, क्या ही करना है 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 प्लस आ जाओ, और ऊपर शिफ्ट करो, कितना आएगा सर, आएगा x की पावर -1/2, और ये आ गया आपका dx। तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ये वाला तो हम कर ही ले रहे हैं ना। तो बेटे कितना आ गया x की पावर 3/2, और डिवाइड कितना आ गया 3/2 आ गया, सही है ऐसा। और देखो यहाँ पे भी कर दो भाई, x की पावर -1/2 + 1, अब बेटे -1/2 + 1, ठीक है, और प्लस c ऑलरेडी है यहाँ पे। तो बेटे यहाँ पे इसकी ये फ्रैक्शन को पलट दो, ये आ गया 2/3, x की पावर 3/2 आ गया, ठीक। यहाँ पे जैसे सब सॉल्व करेंगे बेटे, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2, और ये भी आ जाएगा बेटा 1/2 प्लस c, पलट दो। अब ये तो मान लो कंप्लीट कर लिए हो, 2/3
एक्स की पावर 3/2 आ गया बेटे, इसको पलटो, प्लस ये आ गया 2 एक्स की पावर 1/2 और प्लस सी, और इसमें से जो भी आपका जो फाइनल आंसर होगा, आंसर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, कलर को चूज कर लिया है और इस तरीके से हमने इसको वाइंड अप कर दिया है। ठीक है, तो चीजें बेहतर, देखो बहुत आसान था क्वेश्चन ये, लेकिन लगातार सीरीज चल रही है तो हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे करना है हमें। मेरे भाई यहाँ अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले समझो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे मेरे भाई, और चलते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन तरफ। आपने देखा सर यहाँ पे तो अब देखो उसका जो भी आंसर आया होगा, अभी उस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया मेरा, 3/2 आया, फिर 1/2 आया, 3/2 1/2 3/2 1/2 3/2 1/2 और 2/3 आया आगे, 2/3 और 2 आया साथ में। तो क्या आया है, क्या आया है, क्या आया है, ये सी वाला आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वाले सवाल की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है और ऐसे हमने क्वेश्चन बोर्ड में देखे हैं भाई, बोर्ड में बहुत देखे हैं भाई ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसे हम लोग बता के छोड़ेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का और मजा आ रहा है मुझको, बहुत मजा आ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं अपने व्हाइट वाले मार्कर से। क्वेश्चन नंबर 22 बेटे, क्वेश्चन नंबर 22 है, तो पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है और बेटे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, अच्छा, इक्वल टू क्या दिया है भाई, दिया गया है 4x³ है माइनस 4x³ है माइनस 3x/x⁴ है। क्या लिखा है बेटे यहाँ पे, यहाँ लिखा है 4x³ माइनस 3/x⁴ है। और हमें गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है बेटे वो भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं यहाँ बगल में ही। ठीक है, हमें गिवन क्या है उसको भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है मेरे पास बेटा, कह रहा है कि सच दैट, अच्छा, कह रहा है f(2) जो है बेटे वो 0 है। तो हमें बताओ फाइंड f(x) की वैल्यू बताओ। अब देखो इनका कोई काम नहीं है, इनको पहले पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं इनका। अब देखो सवाल को कैसे बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, अब बोर्ड में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, समझो। देखो सबसे पहले अगर मुझे f(x) फाइंड करना है तो एक बात तो आप समझ लो कि अगर हम यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव लगाते हैं तभी ऐसा हो पाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में वो लाइन जो अभी तक मिस हो रही थी, क्या सर, इंटीग्रेट, यहाँ लिखेंगे बेटे क्या कि इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बेटे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए जाना नहीं है मेरे भाई, देखो ये मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा d/dx ऑफ f(x) मैंने यहाँ पे रखा इक्वल टू, अब सर इंटीग्रेशन का साइन तो यहाँ भी लगाएंगे ना भाई, 4x³ और माइनस 3/x⁴ और यहाँ क्या लिखेंगे dx। मैंने पहला स्टेप बिल्कुल खाया नहीं है मेरे भाई, मैंने पहला स्टेप खाया नहीं है, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए बस। जैसे ही मेरे भाई, जैसे ही आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन जैसे ही लगाया, मेरे भाई यहाँ से तुरंत बाहर निकल गए, ये कूद के तुरंत बाहर निकल गए, नहीं भाई मैं आ गया हूँ f(x), ये आ गया f(x), ठीक है, क्योंकि जैसे आप डेरिवेटिव गैप कर दिया f(x) से तो बचा, आ जाओ सर यहाँ पे अलगाववाद के लिए तुरंत शुरू हो गए भाई, इंटीग्रेशन x³ आ गया मेरे भाई, dx आ गया, -3 अपनी जगह पे ही है। अब मैं देखो अब थोड़ा सा स्मार्ट हो गया मेरे भाई, तो क्या मैं x⁴ को ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, इतनी इजाजत दे ही दो यार, एकदम आखिरी में जा रहे हो। ये आ गया भाई x⁴ और ये आ गया आपका क्या dx आ गया, कर सकते ना। अगर नहीं समझ पाए मेरे भाई तो फिर से समझ लो, x⁴ को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे बेटे तो ये अपने साइन को बदल देगा ना। चलो आगे चलते हैं, तो बेटे ये आ गया मेरे पास क्या 4, सर यहाँ बताए थे पावर ऐड कर दो, 3 में एक ऐड x⁴n+1/n+1 वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आ गया 3 इंटू x⁴ -4+1 और डिवाइड बाई -4+1 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भाई प्लस सी आता है, मेरे भाई, ये आ गया f(x), सही है, ऐसे करके। सर ये भाई साहब उड़ गए तो कोई बात नहीं, उड़ गए तो कोई बात नहीं, अगर ये उड़ गए हैं तो कोई बात नहीं भाई। तो ये मेरे भाई कितना आ गया f(x) इक्वल टू, ये आ गया x⁴, सही है। सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
एक्स पावर क्या आ गया -3 बचा यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड बाई, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे सर ये लाइन मैं कैसे लिखूँ। तो मेरे भाई यहाँ से चीजें बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, उस वाले डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो बेटे यहाँ कितना आ गया भाई सर, यहाँ पे नहीं अलग, थोड़ा सा अंडो कर लेते हैं, ये चीजें यहाँ से अलग हैं तो थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ से अलग है, ठीक है, यहाँ से अलग है। अब यहाँ देखो -4 प्लस 1 है, तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया -3 आ गया, और यहाँ आ गया +3, ठीक है। तो बेटे ये आ गया f ऑफ x इक्वल टू, ये आ गया x की पावर 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटे, प्लस आ गया, और 3 से 3, अरे मेरे भाई उड़ा ही दो, क्या करना है, उड़ेंगे 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 कि नहीं, हाँ उड़ जाएंगे सर, बिल्कुल उड़ जाएंगे, उड़ा दिया मैंने। अब बेटे ये आ गया x की पावर -3 और प्लस बेटा कितना आ गया, c आ गया, सही है। चलो अब देखो ये मेरे पास क्वेश्चन तो आ गया, मैं एक बार इसको और भी लिख देता हूँ आपको। तो बेटे ये आ गया x की पावर 4 प्लस इसका हो गया x की पावर क्यूब आ गया, और प्लस भाई पॉजिटिव पावर हो जाएगी ना, रेसिप्रोकल जब भी लिखेंगे पावर बदल जाएगी भाई, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, और प्लस सी। अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को तो मान लिया, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1, इसको लेके चलते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन एक और देके रखा है सवाल में, जैसे क्या लेके रखा है वो भी समझा देते हैं आपको। बेटे यहाँ कंडीशन में ये देके रखा है कि मेरे भाई f ऑफ 2 की जो वैल्यू है ना वो 0 है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन में है। तो चलिए एक बार थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ f ऑफ 2 देख लीजिए, यहाँ पे बेटे f ऑफ 2 की वैल्यू क्या बोल रहा है सर, 0 आएगी, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को वहीं से शुरू करते हैं जहां पे मैंने आपको बताया था ये। तो चलो यहाँ प्लेस करिए, इसका मतलब है मैं यहाँ पे f ऑफ 2 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे पुट नाम देंगे, क्या नाम देंगे बेटे यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा जल्दीबाजी हो रही है, थोड़ा सा इसको आराम से करते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। देखो यहाँ तक में भी तुम समझ गए हो, यहाँ तक में भी तुम समझ गए हो ना अच्छे तरीके से। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, तो चलिए थोड़ा रुकिए, जाइए मत, समझिए मेरे भाई, समझिए। कह रहा है कि अगर जब मैं 2 प्लेस करता हूं x के प्लेस पे तो मुझे रिजल्ट 0 मिलता है भाई, 0। इसका मतलब है बेटे मैं इसी इक्वेशन में प्लेस कर दूंगा x इक्वल टू 2 प्लेस कर दूंगा, करो, ये आ गया f ऑफ 2 इक्वल टू, अब यहां जब मैंने 2 प्लेस किया तो सभी जगह x के सभी जगह पे x का जो प्लेस है वो हमेशा 2 से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है। चल भाई ये आ गया +1 अपॉन, ये आ गया 2 क्यूब और प्लस सी। देखो ये सी साथ में इसलिए दौड़ रहा है ना, इसी की वैल्यू निकालने के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग। चलो अब ये बता के रखा है कितना है, 0 है सर, मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, चलो 0 इधर ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितना आ गया भाई सर, आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ गया भाई, 16 आ गया सर, प्लस यहाँ पे भी आ गया 1 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा कितना आ गया भाई 8 आ गया, ठीक है। और बेटे यहाँ कितना आ गया प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। चल भाई थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलता है, देखो इक्वेशन नंबर 1 ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान रखते हैं सर, इसे सॉल्व करना। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, ये आ गया मेरे पास क्या 48 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा भाई 8 बन जाए 8 प्लस 12, ठीक है। ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी ऐड करना आपको सिखाया था, आप ऐसे करिए, पहले 8 को 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटे कितना आ जाएगा 128। नहीं अगर पता है तो एक बार फिर से कर मैं दिखा देता हूँ, 8 से 48 हो गया मतलब 48 और 4 8 बन जाए 8 प्लस 12 आ गया, ठीक है, और प्लस 1 और डिवाइड में कितना आ गया बेटा 8 आ गया, और बेटे यहाँ कितना आ गया प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से ये आ गया 129 अपॉन कितना आ गया 8 इक्वल टू सॉरी प्लस 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 सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बेटे आ जाएगा -129 अपॉन कितना आ गया 8। अब इस वैल्यूज को हम लोग कहाँ प्लेस कर देंगे पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पहले समझ लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहाँ है, ये है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x, ये 1 है जहां पर हम लोग c की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो देखो c की वैल्यू कितनी आई है सर, c की वैल्यू है -129 अपॉन 8 आया है। तो अब देखो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देंगे, तो हम आपको यही समझा देते हैं चीजों को, यहीं पे समझा देते हैं बेटे। क्या यहाँ लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बेटा, इक्वेशन 1 क्या है बेटे मेरे पास सर, f ऑफ x इक्वल टू हमें दिया गया है x की पावर 4 है, ये देखो x पावर 4 है, प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है। अब बेटा ये वही सी है जिसके बारे में इतनी चर्चाएं हुई, -129 अपॉन 8, यही है ना, -129, ये आया है -129 अपॉन 8 आया है मेरे भाई,
ऐसे कुछ है ना, हाँ बिल्कुल एक। तो अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आ गया एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। आंसर रेड कलर, रेड कलर मेरे भाई, रेड कलर। तो अब सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को हमने डन किया है। अगर आपको नहीं समझा है तो हम चीजों को थोड़ा सा समराइज करके तुमको तुरंत बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। अरे यार बहुत छोटा दिख गया मेरे को। टेक्नोलॉजी यही है मेरे भाई, यही है टेक्नोलॉजी। बड़ा कर दे, हाँ ठीक है चलेगा। समझिए आप इसको मैंने कैसे समझाया, देखो यही क्वेश्चन है पूरा आपका, ठीक है। अच्छा दिख रहा है बोर्ड से। पहले क्वेश्चन को लिखा, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हम सी तक पहुंचे। ये तो पुराना प्रोसेस है ना मेरे भाई, पुराना प्रोसेस है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सी की वैल्यू है ना, ये भाई साहब बोल रहे थे कि तुम मुझसे पता करो, मुझसे पता करो, मुझसे भाई से 2 आता है। तो मैंने तुरंत एक्स के प्लेस पे 2 प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद मैंने सी की वैल्यू निकाल ली, आ गया -129/8, और सीधा क्वेश्चन नंबर 1 में प्लेस कर दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मजा आया। अरे यार अब क्या ही कहें, अब बड़ा मजा आता है जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम लोग। अब लास्ट में बच गया मेरे भाई, अब आपको मुझे थैंक्स लिखना है। थैंक यू बाद में मत कहना। देख लीजिए, अब कलर भी बदल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, आई होप चीजें बिल्कुल समझ में आई है मेरे भाई। लगातार सीरीज का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको वो छोटी छोटी बात मैं आपको सिखाऊंगा। जरूर ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन वास्तव में सही बताएं वो 2 क्वेश्चन को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। और वास्तव में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, वो लगभग बोर्ड में अभी तक 4 से 5 बार आ चुका है। तो अब मुझे लगता है कि टाइम हो रहा है। अगर पहली बार अगर आप आए हो तो बेटा प्लीज मत जाओ, एक बार लेक्चर को रुक के अच्छी तरीके से समझिए, फॉर्मूले रिवाइज करिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक, आप एक लाइक करो, मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा बोर्ड के, ठीक है। तो मेरे भाई ये समझ लो, लाइक अगर आप करते तो एक अप्रिसिएशन होता है। मेरी संस्था पूरी तरीके से इस चीज के लिए तत्पर है कि आपको डेली बोर्ड के जो बोर्ड के बच्चे हैं, जैसे खास करके 10th और 12th, उनके लिए तो लेक्चर डेली जाएगा। आप बिल्कुल उसे अच्छी तरीके से पढ़िए और उन लोगों तक शेयर करिए। जैसे कि हमारी एक स्टेटमेंट है छोटी सी, पूरा भारत देख रहा है, तो अब यहाँ से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो प्लीज